एवरीवन। तो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें जो है लास्ट लेक्चर में हम लोग वेट और मास का कॉन्सेप्ट को सीखे थे, है ना। वेट और मास का कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखे थे। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि क्या, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि वेट जो है वो एक वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी प्लेनेट पे वो वेट किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट हो सकता है। मींस डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट प्लेसेस में किसी एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि नहीं। और हम लोग बात किए थे क्या कि मास जो है वो एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो है वेट जो है वो मून में क्या हो सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग एक किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ प्लेनेट में वजन करें और उसका वेट हम लोग कैलकुलेट करें और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मून पर ले जाते हैं वहां पर उसका वेट करें तो उसके वेट में क्या डिफरेंसेस आएगा या क्या डिफरेंस आ सकता है, इसी चीज को आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं क्या कि अर्थ का जो साइज है, अर्थ का जो साइज है वो मून से काफी बड़ा है और अर्थ का जो रेडियस है वो भी मून से बड़ा होगा, है कि नहीं। जब हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ का साइज मून से बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका जो रेडियस होगा वो मून से बड़ा होगा। और हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देख चुके हैं कि फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ना। फोर्स का इक्वेशन हम लोग निकाल के देखे थे क्या कि फोर्स विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में देख चुके हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो भी बोल ले कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होगा कि जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर m1 और m2 जो है वो क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो है मास है और r जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो है वो डिस्टेंस है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एक बार मून में वजन करते हैं और अगर हम लोग कहां पर करते हैं, अर्थ पे, तो दोनों में क्या डिफरेंस या क्या रिलेशन हो सकता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। एक चीज हम यहां पर अभी और बोल कर रख रहे हैं क्या कि अर्थ का जो ग्रेविटी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग बोले हैं कि कभी कभी इसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दरमियान क्या लेकर चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं ये जो अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जो मून में होगा, मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो इसका 1/6 होगा। कितना, 1/6, है ना, ये 1/6 होगा। तो इसी के कारण जो है वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, सॉरी मास नहीं, वेट, उसका जो वेट है वो वहां पर जो है अर्थ का जितना वेट हो रहा है, मींस अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट हो रहा है मून पर अगर उसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो उसका वेट जो है 1/6 हो जाएगा, है कि नहीं, दैट ऑफ इन द अर्थ, है कि नहीं। अर्थ में जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो उसका 1/6 हो जाएगा मून पे जाने से। तो उसी चीज को आज हम लोग यहां पर कॉन्सेप्चुअली समझने का कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, कंसीडर करते हैं कि मास ऑफ मून को हम लोग m कंसीडर कर रहे हैं, है कि नहीं। और रेडियस ऑफ मून उस चीज को हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं दैट इज कैपिटल R, ठीक है। अब
हम बोल रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मून पर ले गए हैं, उस मून पर उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम स्मॉल m कंसीडर कर रहे हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, स्मॉल m, है ना, स्मॉल m। तो अगर हम फोर्स का बात करें, है कि नहीं, किसका बात करें, फोर्स का बात करें, मींस फोर्स ही तो है जो हम लोगों को वेट बताता है कि नहीं, फोर्स ही तो है जो हम लोगों को वेट बताता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट का मून पर जो मास होगा वो क्या है, m है, और मून का मास कैपिटल M है, मून का रेडियस को हम r माने हुए हैं, है कि नहीं, और किसी एक ऑब्जेक्ट को ले गए हैं जिसका मास जो है वो स्मॉल m हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं वेट एट मून, है कि नहीं, Wm इज इक्वल टू वेट इन मून। तो कितना हो जाएगा, जितना फोर्स उसमें लगेगा, है कि नहीं, दैट इज G कैपिटल M मून का मास, स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास, और जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो है वो इसका स्क्वायर होगा, है कि नहीं। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है, अगर उसको हम मून पर ले गए हैं तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, दिस होगा कि नहीं। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान के चले, अभी क्या मानकर चल रहे हैं, इक्वेशन 1, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स है, मतलब अर्थ का जो मास है वो मून का मास का 100 गुना है कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मून का मास m है तो अर्थ का मास उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 100 इंटू m, 100 इंटू m, 100 m हो जाएगा। उसी तरह अगर मून का रेडियस r है तो अर्थ का रेडियस क्या हो जाएगा, अर्थ का रेडियस मून के रेडियस के 4 गुना है, मून के रेडियस का 4 गुना है। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, तो r अगर मून का है तो 4 गुना अर्थ का है, मतलब 4 इंटू आर, दैट इज 4r, है ना। और उसी ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं कहां पर, अर्थ में, है ना। तो वो मास जो है वो वही रहेगा, है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वही रहेगा, वो स्मॉल m रहेगा, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वेट जो मून में था, अब जो है अर्थ में क्या वेट हो जाएगा उसी ऑब्जेक्ट का। तो वेट मींस फोर्स, वेट मींस क्या, फोर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी, m के जगह यहां पर क्या होगा, कैपिटल M के जगह देखिए मास ऑफ अर्थ कितना है, 100 m, तो 100 m लिखेंगे हम लोग, और स्मॉल m है दूसरा ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हम लेकर आए हैं मून पर जो था उसका मास m था, तो अर्थ में भी उसका मास क्या होगा, m होगा, और अर्थ का जो मास है वो मून के मास के 100 टाइम्स है, और रेडियस कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो अपॉन 4r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4r का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो है इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 बोल दें, इसको क्या बोल दें हम, अगर इसको क्या बोल दें, इक्वेशन 2 बोल दें। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट जिसको हम एक बार मून में वेट कर रहे हैं, तो उसका जो वेट का वैल्यू आ रहा है दैट इज Wm इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल n m अपॉन r कैपिटल R का स्क्वायर। उसी तरह उसी ऑब्जेक्ट को जब हम अर्थ में वेट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, We विल बी इक्वल टू G 100 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r का होल स्क्वायर, यस और नॉट। अब जो है इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लिए हैं, है कि नहीं। अब अगर हम लोग क्या करें, डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो 1/2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा g 100m स्मॉल m। ऐसा हो जाएगा क्या? अगर हम लोग इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो इस तरह का हो जाएगा क्या? ठीक। अब देखिए, अब यहां पर जो है ये G और G कट गया, कैपिटल M से कैपिटल M कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, और ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, है ना, r स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहां पर बचेगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और ये 100, 16/100 आ गया। क्या आया? Wm मीन्स मास ऑन मून अपॉन मास ऑन अर्थ will be equals to 16/100 and it will be approximately equals to 1/6, 1/6 it will be approximately equals to 1/6, है कि नहीं? अभी हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्या कि Wm/We is equals to 1/6, है कि नहीं? अब यहां पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो Wm will be equals to what, 6Wm, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6Wm will be equals to what, We, है ना। और हम लोग इसको लिख पाएंगे, और हम लोग यहां पर लिख पाएंगे क्या कि Wm is equals to We/6, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हैं कि मास ऑन मून इज इक्वल्स टू मास ऑन अर्थ अपॉन 6, है कि नहीं? मतलब 1/6 हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, 1/6, है कि नहीं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मून पर ले जाते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग मून पर ले गए हैं, अर्थ में अगर उसका वेट कुछ भी हो, उसका 1/6 हो जाएगा मून पर जाने से। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो मून का जो रेडियस है वो रेडियस कम है। दूसरा बात क्या है कि उस मून का जो मास है वो भी कम है इन कंपैरिजन टू अर्थ। अगर ये रेडियस और ये जो मास है मून का इन कंपैरिजन टू अर्थ अधिक होता तो वहां पर ये मास जो है वो जो वेट है वो अधिक हो जाता। क्या हो जाता? अधिक हो जाता। लेकिन चूंकि मून का जो रेडियस है और उसका जो मास है वो इन कंपैरिजन टू अर्थ कम है, इसीलिए वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है कि नहीं? और हम यहां पर बोल चुके हैं क्या कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पर वो अर्थ का 1/6 है, 1/6 है ना। तो हम लोग अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, और वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी बोल ले। तो इसका 1/6 है मून पर। इसके कारण जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अर्थ से मून पर ले जाएंगे तो उसका वेट में क्या चेंजेस आएगा? उसका वेट जस्ट 1/6 हो जाएगा दैट ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अर्थ पे उसका जो भी मास है उसका जो भी वेट है वो मून पर जाने से उसका 1/6 हो जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल्स मींस इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और वहां पर से ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये जो 1/6 का बात कर रहे हैं वो भी वहां पर जो है उसी न्यूमेरिकल्स के सहारे हम लोग उस चीज को और भी क्लियरली देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग एक आध न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। हाँ, तो आज का
पहला न्यूमेरिकल हम लोगों के पास क्या है कि अ मैन वेजेस 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। कोई एक आदमी है जिसका वेट जो है अर्थ में दिया हुआ है, दैट इज 600 न्यूटन। व्हाट इज द मास? सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? मास। वेट दिया हुआ है ना, वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है, इसको हम लोग वेट ऑन अर्थ लिखते हैं। वेट ऑन अर्थ क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 600 न्यूटन। 600 न्यूटन। तो हम लोग को क्या निकालना है? मास निकालना है सबसे पहले। उसके बाद इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी, उसका वेट मून पर ले जाने से क्या हो जा रहा है? 100 न्यूटन हो जा रहा है ना। उसका मून जो मीन्स मून पर जब उस आदमी को ले जाया जा रहा है तो उसका वेट जो है वो 100 न्यूटन हो जा रहा है। देखिए 1/6 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज हिज मास ऑन द मून। तो मास यहां पर भी निकालना है, इस केस में भी मास निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो हम लोग इसको जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून को GM है ना, इससे डिनोट करके रखते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून वो क्या होगा, उसको हम लोगों को निकालना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वेट का जो एक्सप्रेशन है उसको देख चुके हैं, है ना। तो वेट विल बी इक्वल टू व्हाट? M इंटू G। ये चीज को हम लोग देख चुके हैं, है ना। जहां पर हम लोग हैं उसका G का बात करेंगे, जब हम लोग अर्थ पर हैं तो अर्थ का G का बात करेंगे, जब हम लोग मून पर होंगे तो मून का G का बात करेंगे, है कि नहीं। यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलना है ना। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग G का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है ये वेट ऑन अर्थ है, अगर वेट ऑन अर्थ है इसका तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है ना। और मास किसी भी बॉडी का हम लोग क्या जानते हैं? वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो जो चेंज नहीं होगा, चाहे वो मून में हो, चाहे अर्थ में हो, चाहे किसी और प्लेनेट में हो, कहीं भी हो, कोई भी प्लेस में हो, वो प्लेस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग मास को जो है मास मींस M बोलकर चल रहे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग को यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को कैलकुलेट करना है मास ऑफ दिस बॉडी। तो मास ऑफ दिस बॉडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? WE अपॉन GE। मास मींस वेट ऑन अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, है कि नहीं। अब वेट ऑन अर्थ क्या दिया हुआ है? 600 न्यूटन। और इस G का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 60 kg। क्या हो जाएगा? 60 kg हम लोग का जो है आ जाएगा मास का वैल्यू। मींस मास ऑन अर्थ क्या हो जाएगा इस बॉडी का? वो होगा 60 kg, है ना। मास ऑन अर्थ क्या हो जाएगा? 60 kg। अब मास ऑन अर्थ 60 kg नहीं होगा, वो कहीं भी होगा वो आदमी, तो उसका मास कितना होगा? 60 kg होगा। ऐसा नहीं कि अर्थ में उसका मास कुछ और होगा और मून में उसका मास कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा कि उसका मास जो है वो अर्थ में रहे चाहे वो मून में रहे, जहां भी रहेगा उसका जो मास होगा वो कितना होगा? 60 kg होगा। इसीलिए जो हम लोग यहां पर कैलकुलेट किए ये वैल्यू, वो दोनों जगह का मास का हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू 60 kg। इट विल बी इक्वल्स टू 60 kg, है ना। मींस इस मैन का जो है वो मास अर्थ में भी 60 kg होगा और मून में भी 60 kg होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, है कि नहीं। मून पर अर्थ का मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा इस कंडीशन में, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसी इक्वेशन को जस्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे मून के लिए, है ना। तो मून के लिए क्या हो जाएगा? वेट ऑन मून, वेट ऑन मून और इनटू वेट ऑन मून विल बी इक्वल्स टू व्हाट? M इंटू GM, है ना। तो अभी हम लोगों के पास ये इक्वेशन है।
अभी हम लोगों के पास ये इक्वेशन है। हम लोगों के पास वेट जो है वो मून का जो वेट है वो हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोगों को मून पर जो वेट है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना। मून पर जो वेट है वो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है, इफ ही वेयर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, यहां पर दिया हुआ है WM, है ना। तो WM जो है यहां पर हम लोग इसका वैल्यू जो है पुट करेंगे डायरेक्ट। WM का वैल्यू क्या है 100 न्यूटन इक्वल्स टू M जो है हम लोगों को पता है दैट इज 60 kg, है ना। और हम लोग को GM का जो वैल्यू है वो चाहिए दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, है ना। तो GM विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GM विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन अपॉन 60 kg, है ना। अभी देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, उसके बाद 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 40 वो बन जाएगा। तो 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 6 जा 36, और ये चलता जाएगा। तो 1.67 हम लोग 67 लिख सकते हैं, है ना। 6 6 में रिपीटेशन होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहां पर आप इसको देखिए, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अभी देखिए इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए तो आपको मिलेगा क्या कि अप्रोक्सीमेटली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो मून पर है और जो अर्थ पर है वो अर्थ का 1/6 है वहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां पर, मून पर, है ना। तो यही कारण है जिसके कारण कोई भी बॉडी का जो वेट है वो मून पर ले जाने के बाद वहां पर जो वेट होता है उस बॉडी का वो 1/6 हो जाता है, जो कि अर्थ में उसका जितना वेट है उसका 1/6 वहां पर हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन द मून। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। तो हम लोगों के सामने आज का दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो है क्या, देखते हैं। हाउ मच वुड अ 70 kg, 70 kg मतलब क्या, मास इज गिवन दैट इज 70 kg, है ना। 70 kg मैन वेज ऑन द मून, मून पर 70 kg मास का अगर कोई बॉडी है, अगर कोई मैन है तो उसका वेट क्या होगा, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, उसका जो मून और अर्थ में उसका मास क्या होगा। तो यहां पर हम लोग जो है मास दिया हुआ है 70 kg, है ना। तो मास ऑन मून will be equals to mass on earth will be equals to what 70 kg। क्यों, क्योंकि मास जो है वो किसी भी बॉडी का वो चेंज नहीं होता है, मास किसी भी बॉडी का वो चेंज नहीं होता है। अब हम लोग को इसका वेट निकालना है, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इट विल बी इक्वल्स टू m इंटू GM, है ना। ये क्या होगा, वेट WM will be equals to m into GM, this is what acceleration due to gravity on moon। और हम लोग इसका वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके निकालें, कितना 1.67 इंटू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग निकाले, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून विल बी इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसी वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करें, मास का वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो वेट ऑन द मून निकल जाएगा, है ना। तो वेट ऑन मून विल बी इक्वल्स टू व्हाट 70 इंटू दिस 1.67, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट
116.9 Newton, and it will be equals to approximately equals to what? Approximately equals to 117 न्यूटन हम लोग बोल सकते हैं। तो इस बॉडी का जो वेट है वो मून पर कितना हो जाएगा? 117 न्यूटन हो जाएगा, है ना। अभी देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हम लोग अपने मन से एक चीज यहां पर और जोड़ रहे हैं कि अगर इसी बॉडी का यदि वेट हम लोग अर्थ पर निकालें, वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दैट इज व्हाट? जीई। अब हम लोग मास का वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज 70, और जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 700 न्यूटन, है ना। तो देखिए, एक बॉडी जो है वो मून पर उसका वेट कितना है? 117 न्यूटन। उसी बॉडी का जो वेट है वो अर्थ में कितना है? 700 न्यूटन, है कि नहीं। तो इस न्यूमेरिकल से हम लोग वेट का जो कॉन्सेप्ट है मून पर और अर्थ पर, उसको हम लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो 70 केजी मास का है, उसी बॉडी को हम अगर अर्थ पे वेट कर रहे हैं तो 700 न्यूटन आ रहा है, और उसी बॉडी को अगर हम लोग मून पर वेट कर रहे हैं तो 117 न्यूटन आ रहा है। एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेट ऑन मून और ऑन अर्थ, है कि नहीं। किसी भी बॉडी का जो है वेट का डिफरेंस हम लोग यहां से आसानी से इस न्यूमेरिकल्स पर जो है हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग जो है अर्थ और मून पर वेट का कॉन्सेप्ट को समझे। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।